नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई का दूसरा फेज चल रहा है। चंदोला इलाके में घुसपैठियों पर बुलडोजर से कार्रवाई, घुसपैठियों के ठिकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र से अतिक्रमण अब तक हटाया जा चुका है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये पूरी तरीके से अवैध तरीके से रह रहे यहाँ पर लोग थे जिनके घरों को ध्वस्त किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात केवल और केवल इसलिए किया गया ताकि किसी भी तरीके से हालात यहाँ पर खराब ना होने पाए। बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। ये जिस तरीके से ये अवैध निर्माण पर और अवैध लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उनके ऊपर, घुसपैठियों पर जो कार्रवाई की गई है। अहमदाबाद में अब भी ये कार्रवाई जारी है। लगातार इस कार्रवाई का दूसरा फेज देखा गया जिसमें बेहद ही ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया है और साथ ही साथ एहतियातन यहाँ पर जो है पुलिसकर्मियों को, आला अधिकारियों को तैनात रहने के लिए कहा गया था। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तेजी के साथ यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है और इसी के साथ ये कार्रवाई का दूसरा फेज और उसी में पूरी तरीके से अब संपन्न होने को ये कार्रवाई, क्योंकि लगातार यहाँ पर पहले से ही कह दिया गया था, ऑर्डर जो है वो दे दिए गए थे, जानकारी जो है लोगों को दे दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कोई भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं था। इसके बाद यहाँ पर ये अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। 3000 पुलिसकर्मी तैनात है, 75 बुलडोजर यहाँ पर हैं और साथ ही साथ 75 बुलडोजर के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बांग्लादेशियों पर अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे थे और यहाँ पर अवैध तरीके से जो उन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ था उस पर यह कार्रवाई की गई है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन का रुख करेंगे। जतिन, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त हम लोग देख पा रहे हैं। एक तो बाहरी संख्या में अवैध निर्माण अवैध बांग्लादेशियों द्वारा जो किया गया, उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक कई जेसीबी देखी जा रही हैं, बुलडोजर बहुत से देखे जा रहे हैं जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जी देखिए, बिल्कुल पिंकी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद हर एक राज्य में अलग अलग जगहों पर जहाँ भी जो बाहर से विदेशी लोग आके जो यहाँ पर रह रहे थे उन सभी पर जो है वो कार्यवाही जो है वो की गई थी, जिसमें खास करके गुजरात के अहमदाबाद के जो चंडोला तालाब है जहाँ पर वर्षों से जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनके ऊपर कार्यवाही जो है वो सबसे पहले चंडोला तालाब में की गई थी। सबसे पहला जो चंडोला तालाब का जो डिमोलेशन था उसका जो फेज 1 था, फेज 1 के अंदर तकरीबन 4000 जितने जो झोपड़पट्टी थी उनको जो है वो वहां से हटाया गया था। 1.5 लाख स्क्वायर फुट की जगह जो वहां पर अतिक्रमण जो वहां पर किया गया था चंडोला तालाब में, जो एक समय पर जो ये चंडोला तालाब जो है वो एक समय पर पूरे अहमदाबाद को जो है वो पानी की जरूरत पूरी करता था। ऐसे तालाब पर पहले जो बांग्लादेशियों के द्वारा जो है वो लल्लू बिहारी नाम का जो शख्स था जिसकी हालांकि अटकायत कर दी गई है और आशा ये भी है कि अभी जो डिमोलेशन पार्ट 2 जो अभी फेज 2 चल रहा है उसके अंदर ऐसे और भी 3 या 4 लोगों की अटकायत जो है वो होनी है। लेकिन पहली बार जो पहला फेज था डिमोलेशन का उसके अंदर 4000 जितने झोपड़े जो थे वो हटाए गए थे। इस बार जो फेज 2 अभी चल रहा है इसके अंदर तकरीबन 8000 जितने जो झोपड़पट्टी है उनको पहले से ही नोटिस दे दी गई थी कि यहाँ से जो उनकी झोपड़पट्टी है वो हटानी है तो उनका जो भी सामान है वो लेके यहाँ से निकल जाए। कल पूरी रात तक जो है वो कल जैसे रात आज जेसीबी लगनी थी, कल पुलिस की जो वहाँ पे पूरी जो फौज है वो पूरी खड़ी हो गई थी। साथ ही साथ लोग जितने भी थे अपने घरों से जो भी सामान उनको लेना था वो लेके पूरी रात भर चहल पहल चालू रही थी। लोग अपना सामान भर भर कर वहां से जो है वो निकल रहे थे क्योंकि उनको इस बार पता था, पहली बार जब फेज 1 हुआ तब उनको ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना जो है वो होगी कि पुलिस आज नोटिस दी और कल तुरंत उनके झोपड़े जो है वो वहां से हटा दिए जाएंगे।
लेकिन पहला फेज जब इन लोगों ने देखा तो कल रात को जब नोटिस दी गई थी, पुलिस जब माइके द्वारा जो वहां पर अनाउंस कर रही थी कि कल सुबह में आपके जो झोपड़े हैं वो यहाँ से हटा दिए जाएंगे, तो रात भर यहाँ पर चहल पहल रही थी। लोग यहाँ से अपना कीमती जो सामान था वो लेकर यहाँ से निकल जा रहे थे। तकरीबन 8,000 जितने झोपड़पट्टी जो है वो यहाँ से हटाई जाएगी। तकरीबन 70 से 75 जितने बुलडोजर को इस कार्यवाही के लिए जो है वो लगाए गए। 3,000 पुलिस कर्मियों को इसके लिए तैनात किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 25 जितनी एसआरपी की टीम है, 8 जितने पीएसआई है, तकरीबन 4 जितने पीआई है, एक डीवाईएसपी है और डीजीपी और जो पुलिस कमिश्नर है वो और डीजीपी भी यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि थोड़ी देर में ही वहां पर जो है वो पहुंचेंगे। यानी कि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसकी वजह से पूरा बंदोबस्त जो है वो अभी कर लिया गया है। 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जितनी जो जगह है वो यहाँ से पहले फेज में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जो जगह है वो वहां से हटाई गई थी। जो अतिक्रमण था 1.5 लाख स्क्वायर मीटर वो हटाया गया था। इस बार 2.5 लाख जितने जो स्क्वायर मीटर में जो अतिक्रमण बांग्लादेश से जो द्वारा जो किया गया था, उन सभी बांग्लादेशों के जो अतिक्रमण है उनको सभी जगह से हटाया जाएगा। और उसके यहाँ पर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री ने जो एक सपना देखा था कि चंडोला तालाब का ब्यूटिफिकेशन होना है, वो इसके बाद जो यहाँ पर पूरे तालाब के अंदर वह ब्यूटिफिकेशन होगा। 2 यहाँ पर तालाब है, एक छोटा तालाब है, एक बड़ा तालाब है। दोनों जगह पर अलग अलग जगहों पर ये ब्यूटिफिकेशन डिमोलिशन के बाद जो है वो होगा। जी बिल्कुल जतिन, अगर इसी के साथ देखा जाए तो देखिए यहाँ पर विरोध भी किया गया था इन लोगों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम उठाया जा रहा है, इसीलिए इस कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ तौर पर मना कर दिया गया था। और बड़ी बात है कि हजारों की तादाद में घर बने हुए थे, सालों से लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन उससे पहले ये एक्शन नहीं लिया गया है। अब ये एक्शन लिया गया है। अब तो फिलहाल ये एक्शन लिया जा रहा है अवैध निर्माण पर। जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर रह रहे हैं वो खाली करके अब यहाँ से जा रहे हैं। क्या कुछ उन लोगों का कहना है, कहां वो लोग अब रुक कर रहे हैं अपना सामान लेकर, जिन लोगों को अचानक से, क्योंकि पहले विश्वास हो नहीं रहा था कि इतनी तादाद में जो घर हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। पहले चरण की कार्रवाई देखने के बाद दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू हुई तो लोग अपना सामान लेकर जाने लगे। तो कहां का रुख अब उन लोगों ने किया है? जी देखिए, बिल्कुल पिंकी जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो पहले फेज में भी जो जिन लोगों को हटा दिया गया था उन लोगों को आश्रय स्थान दिया गया था, और इन लोगों को भी जो कल रात को इन लोगों को नोटिस दी गई थी उन लोगों को आश्रय स्थान दिया हुआ है। जब तक वो अपना दूसरा ठिकाना जो है वो ढूंढ न ले, यानी कि जब तक वो ठिकाना न ढूंढे तब तक उनको एक आश्रय स्थान है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और उसके बाद उसको मोहलत दी जाएगी कि 1 या 2 महीने के अंदर आपको अपना जो नया ठिकाना है वो ढूंढ लेगा। उनको यहाँ रहने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आश्रय स्थान सिर्फ उसके लिए बनाया गया है कि अगर आपातकालीन कोई अगर परिस्थिति हो तो लोगों को वहां से वहां पर शिफ्ट कराया जाएगा। और ये ऐसी एक कोई स्थिति है कि इन लोगों का मकान जो है वो यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए अभी उन लोगों को वहां पर आश्रय स्थान जो है वो दिया जाएगा। लेकिन हालांकि अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन उनको बिल्कुल फेज 1 में जैसे दिया जाएगा इसी तरह इस बार भी जो है उन लोगों को पुलिस की तरफ से बोला गया था कि उनको आश्रय स्थान में जो है वो रहने के लिए मोहलत दी जाएगी कि इतने समय के अंदर आपको ये मकान जो है वो खाली कर देना है आपको। और अहमदाबाद में या तो राज्य में और कहीं भी आपको जो जहां पर आपको जाना हो वहां पर आप जा सकते हैं। जी ठीक है जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस पूरी कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट